ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में अनर्थ दंडों पर अपनी चर्चा चल रही है। कैसे कैसे अनर्थ दंड हमारे जीवन में होते हैं और व्यर्थ के ही होते हैं। नाम ही अनर्थ है। अनर्थ यानी बिना प्रयोजन के निष्प्रयोजन। ऐसे जो पाप योग होते हैं उन्हीं का नाम अनर्थ दंड है। और वास्तव में समझिए कि इससे इससे ज्यादा बुरे भाव या इससे ज्यादा बुरी दशा जीव की नहीं हो सकती। क्यों? कि कुछ प्रयोजन हो और पाप हो तो फिर भी एक दफे समझ में आता है। किसी प्रयोजन वश, चाहे वो लौकिक प्रयोजन हो चाहे धार्मिक प्रयोजन हो पारमार्थिक प्रयोजन हो, उस वश कोई ऐसा कार्य करे तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन जिससे अपना कोई प्रयोजन हल नहीं होता और उसके बावजूद वो व्यर्थ का पाप बांधता है, इसमें व्यर्थ का पाप, बिना काम का पाप, वो अनर्थ दंड। उन अनर्थ दंडों से अपने को बचना चाहिए, इसीलिए ये प्रकरण है। और अनर्थ दंड से व्रत का प्रकरण है असल में, अनर्थ दंड के त्याग का। तो उस त्याग को समझने के लिए उन अनर्थ दंडों को भी समझना चाहिए। तो चार प्रकार के अनर्थ दंड तो अपन ने देखे। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्कृति। अभी अंतिम बचता है प्रमादचर्य। और याद रखिए, ये पांच बताए हैं तो पांच ही नहीं है। कुछ भी जो निष्प्रयोजन सपाप योग है उसका नाम अनर्थ दंड है। आचार्य देव ने तो एक वो पैटर्न बना लिया हर चीज का, पांच पांच वो बता रहे। इसका ये मत समझना कि ये पांच ही होता है। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य, क्योंकि अब नए जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका आपको शास्त्रों में नाम नहीं मिले। व्यर्थ में समय गंवाना, ये क्या है? ये भी तो अनर्थ दंड है ना, हालांकि वो प्रमादचर्या में आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो पांच है, इन पांचों में सबसे ज्यादा विस्तृत और व्यापक ये प्रमादचर्या है। क्योंकि जिन जिन के नाम इन चारों में नहीं आए और उसके बाद भी व्यर्थ का पाप बांध रहा है, वो प्रमाद से ही बांधते, प्रमाद के कारण ही बांधते। इसलिए वो प्रमादचर्या ही है ना, ऐसा समझना चाहिए। सबसे ज्यादा विस्तृत है वो। देखते हैं उसको, पहले अपन श्लोक बोल लेते हैं पिछले। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति पंच प्राहुर प्रमादचर्या अनर्थ दंडान दंडधरा तिर्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा वध बन्धच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। तो यहाँ दुष्श्रुति अनर्थ दंड तक अपनी चर्चा हुई थी। अब अपन देखते हैं यहाँ पे प्रमादचर्या। अब प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहने वाला श्लोक कहते हैं। क्षिति सलिल दहन पवना रंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। क्षितिसलिल दहन पवना,
रंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। देखिए, क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, है ना। क्षिति शब्द पृथ्वी के लिए आता है। तो क्षिति, सलिल, सलिल जानते ही हैं आप सब। सलिल माने पानी, है ना। दहन, अग्नि, पवन, वायु, है ना। इन सबका आरंभ, इन सबका आरंभ करना, है ना। कैसा? विफलम। ये विफल शब्द हर एक के साथ लगेगा, है ना। विफल क्षिति आरंभ, विफल सलिल आरंभ, विफल दहन आरंभ, विफल पवन आरंभ, और आगे वनस्पति छेदम, विफल वनस्पति छेदना, व्यर्थ में। विफल शरणम, शरण यानी गमन करना, सारणम गमन करवाना, दूसरे को भेजना, इधर उधर चलवाना। अपि च, अपि यानी भी, और च यानी और। अब और में कौन? और में दुनिया भर की बातें लगा ले। कुल मिला के जो भी विफल हो, विफल यानी निरर्थक, है ना। विफल का अर्थ यहाँ पे निरर्थक से है, कि जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो, बिना प्रयोजन ही, बिना प्रयोजन। क्षिति खोदना, क्षिति यानी जमीन, है ना। बिना प्रयोजन क्षिति का आरंभ। अब जमीन का आरंभ कैसे हो? जमीन का आरंभ खोद करके, है? व्यर्थ में मिट्टी को गीला करके, गड्ढा करके। ये सब व्यर्थ का अ, जमीन संबंधी आरंभ है ना। ऐसे ही सलिल, व्यर्थ ही सलिल का आरंभ, है ना। व्यर्थ ही सलिल का आरंभ माने कि बिना काम पानी ढोलना, बिना काम पानी से, समझ लो कुछ भी करना पानी में, पानी का कोई भी प्रयोग जो व्यर्थ हो, निरर्थक हो। समझ में आ रही बात? जैसे बहुत से लोग ऐसे ही बिना काम ही ढोलते ना, अरे ये होली वगैरह खेलते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, ये क्या है? ये व्यर्थ ही तो है। बैठे बैठे और कुछ नहीं कर रहे हैं तो पानी में पत्थर फेंक रहे हैं। नदी किनारे बैठे हैं, तालाब के किनारे, तो बच्चे करते हैं ना, वो पत्थर उठा के और फेंकते हैं जोर से। तो ये विफल सलिल का आरंभ। व्यर्थ में दहन यानी व्यर्थ में अग्नि का आरंभ कैसे? बैठे बैठे लाइटर ऐसे ही जलाते रहे, या बहुत से बच्चे होते हैं माचिस जला के देखते रहते हैं। बड़े लोगों की आदत रहती है, लाइट बंद करेंगे चालू करेंगे, बंद करेंगे चालू करेंगे, बंद करेंगे। ये क्या है ये? हैं? बिना काम ही, बिना काम। अब इसमें एक और चीज समझिए, जरूरत है एक लाइट की और 10 जला के रखी है, ये विफल अग्नि आरंभ है। कमरे से बाहर निकले और लाइटें बंद करके नहीं निकले, बाथरूम से निकले लाइट बंद नहीं की, ये क्या है? विफल दहन आरंभ है या नहीं? बिना काम ही, बिना काम मतलब आपके काम आता हो तब तो फिर भी अपन समझते हैं। ऑफिस होता है ना, ज्यादातर लोग ऑफिसों में परवाह ही नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते। वो दिन भर लाइटें जल रही है, दिन भर पंखे चल रहे हैं, वो कब? अरे अभी आए ही नहीं कोई भी। अधिकारी आएंगे 10 बजे, और इधर चपड़ासी का पहला काम क्या बता रखा है कि आते ही तुमको लाइट पंखे सब चालू कर, वो पहले से चालू रहे। कंप्यूटर दिन भर चलते रहेंगे, काम नहीं करना उनको भले, दिन भर चालू रहेंगे। अधिकांश ऑफिसों में कभी आप जाके देखा होगा, तो किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो दो चार कंप्यूटर तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, कि कुछ नहीं, बस स्क्रीन ऐसे ही खुली पड़ी, काम करने वाला तो इधर उधर गया। अरे ये जो मशीनें है ना, इन सब में भी ऐसी सुविधा होती है। आप जब काम नहीं कर रहे हो तब उसको आप सामान्य बंद करके भी रख सकते हो, स्लीप बोलते हैं उसको, वो स्लीप करके रख सकते हो। शट डाउन मत करो, आप पूरी तरह बंद नहीं करना चाह रहे हो तो स्लीप करके रख। ये क्या है? ये विफल दहन आरंभ, बिजली से चलने वाली चीजों का निरर्थक प्रयोग, कि जो जो कोई काम नहीं आता, वो निरर्थक प्रयोग, वो दहन आरंभ। 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो, तो फ्रिज वगैरह वो सब चालू ही है, कोई लाइट घर की खुली छोड़ के ही जा रहा है। जबकि फ्रिज वगैरह पे भी लिखा रहता है, अगर आप उपयोग में नहीं ले रहे हो तो बंद करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आ रही है बात? अपने को अपने प्रैक्टिकल जीवन से लगाना पड़ेगा ये सब, नहीं तो समझ में नहीं आएगी।
एसी चालू ही रहेगा दिन भर। हैं? जिनके घरों में एसी लगे हुए हैं तो चालू रखेंगे दिन भर, एसी चालू रहेगा, कोई बैठा हो चाहे नहीं बैठा। अरे बाहर से आते हैं तो फिर गर्मी लगती है तो चालू ही रहना चाहिए ना पहले, कि मरेगा तू, क्योंकि तूने शरीर को भी ऐसा बिगाड़ लिया। क्या? वहां गर्मी से आते हैं हाथों हाथ ठंडे में जाएगा तो फिर तो शारीरिक रूप से भी तकलीफ होने वाली, वो लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते। ये निरर्थक है ना। ये हर एक चीज में विचार कीजिए, ये सारे अपने घर की बातें हैं। हम घर में जो निरर्थक क्रिया करते हैं, प्रमाद पूर्वक आचरण करते हैं, वो है ये। जल जल के बारे में और विचार करें। पानी की जरूरत हमको कम है, ठीक है। और पानी का परेंडा परेंडा रोज करते हैं, सभी महिलाएं रोज भरती हैं, परेंडा तो करती हैं अपने घर का, है ना। अपने घरों में एकाएक परेंडे की व्यवस्था तो हर एक घर में होती है, जैन घरों में। अब पहले तो भर लेंगे ज्यादा, और अगले दिन जब वो काम नहीं आए तो उसको ढोल देंगे। क्यों भैया, तुमको अकल नहीं है जरा सी भी? बाबूजी मालूम क्या कहते थे? कि आधा गिलास पानी भी ढोल दे, इसको सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं। क्यों? कि असल में इसको भी आवश्यकता का पता नहीं है, इसको इतनी अकल नहीं है, विवेक नहीं है कि मुझे जरूरत कितनी है, मुझे चाहिए कितनी, कितना पानी चाहिए, ये इसको मालूम नहीं है। अच्छा, और चलो बच गया तो छान करके वापस काम में आ सकता है। हाँ, वो 12 घंटे वाला या जो 24 घंटे वाला या 6 घंटे वाला नहीं आएगा वापस काम। लेकिन जो सामान्य छना हुआ था, सामान्य आपने भर के रखा था, उसको वापस छान के काम में ले लो ना, क्या दिक्कत है? कह रहे हो ये तो रात बासी है। पानी में कौन सा ताजा और बासी हो गया, ये तो बताओ। हाँ? वो नदियों से या वहां की टंकियों में पड़ा हुआ जो पानी आपके यहाँ पे आ रहा है फिल्टर प्लांट से, उसमें कौन सा ताजा है बासी हो गया? लेकिन वो बात समझ में नहीं आती, ढोल देते हैं, ऐसे ही ढोल दिया पानी, ये क्या है? ये प्रमाद रूप आचरण तो है ही सही, व्यर्थ का पाप का कारण। भाई छान के ले लो ना काम में, आप छान लो, छान के उसका प्रयोग कर लो। कुछ उसमें अशुद्धियां थोड़ा ही गिर गई, कोई गंदगी गिर गई हो, जीव गिर गए हो, तब तो फिर भी एक बात समझ में आए। और त्रस्त जीव तो वैसे भी छानने से त्रस्त जीवों के ही बचाव के लिए छाना जाता है। तो आप काम में ले सकते हो, कुछ गंदा तो हुआ नहीं, आपके ही बर्तन में भरा हुआ है ना, बच गया है तो छान करके ले लो काम में, उसमें क्या समस्या है? लेकिन आएंगे सुबह की, नहीं नहीं कल का तो सारा ढोलो नया भरो। पानी में कोई नया पुराना होता? विचार कीजिए गंभीरता से। हम कैसे कैसे ये सलील का, ये विफल है विफल। हम्म? विफल सलील का आरंभ, आरंभ ही तो है ना, ये आरंभ किसको कहते हैं? अपन तो खट से वो पारिभाषिक शब्द बोल देते, आरंभ सारंभ आरंभ सारंभ, अरे होता क्या है ये तो बताओ। जो दिन भर आप घर पे काम करते हो, दिन भर हमारे जो भी कार्य हैं वो सारे आरंभिक कार्य हैं, सारे। सुबह उठने से लेके, नहाने धोने से लेके, रसोई के काम से लेके, भोजन आदि से लेके, विषय भोग से लेके, रात को सोने तक, व्यापार आदि से लेके, सारी चीजें आरंभ में शामिल है। अब आप उसमें विफल कितना करते हो? विफल का अर्थ निरर्थक, व्यर्थ का है, समझ? व्यर्थ का नहीं कर। तो क्षिति का तो स्पष्ट है, गड्ढा खोदना, जमीन पर ऐसे व्यर्थ में धम धम करना, है? ये व्यर्थ का। एकाएक जमीन का तो अब कम हो गया, क्योंकि लोगों के घरों भी कच्चे तो नहीं, सबके फर्शियां लग गई। लेकिन और दूसरी जगह गए कहीं पे, वहीं पे ही पत्थरों से जमीन खोदने लग गए, बैठे बैठे क्या करें। बहुत सौ की आदत होती है, ऐसे बैठे बैठे बातें करते जा रहे हैं और इधर गड्ढा खोदे जा रहे हैं। अरे कर क्या रहा है? हैं? बिना काम। अच्छा, मकान बनाना हो तो उसमें जमीन खोदनी पड़ती है, वो कि वो विफल नहीं, वो निरर्थक नहीं है तो पाप। ध्यान रखना, वहां पे वो क्षति का आरंभ तो है, लेकिन वो अनर्थ दंड नहीं। ये अपन हर एक में बात करते आ रहे हैं, क्या चीज दंड में शामिल होगी और क्या अनर्थ दंड में होगी। भाई मकान बनाना है तो आपको वो गड्ढे वड्ढे सब करने ही पड़ेंगे, तो वो निरर्थक नहीं है ना। है पाप ही, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुण्य है, लेकिन वो बिना काम का नहीं। आप अपने रहने के लिए या कुछ कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो उसके लिए निर्माण आदि करते हो, तो वो अनर्थक तो नहीं है पाप ही, लेकिन वो अनर्थक की यानी निरर्थक, ये विफल, विफल क्षति आरंभ नहीं। पीने के लिए पानी भरते हो, पीते भी हो, और जल का जो भी काम करते हो, स्वयं के लिए, नहाने के लिए, नहाने धोने के लिए, जैसे वो टंकी भरते हैं अपन मोटर से, सभी के घर टंकी तो भराती है। तब टंकी भरते हैं, ये किस लिए? कि हमको दिन भर में पानी लगेगा,
नहाने धोने में, खाने में, और बर्तन वगैरह में, इसमें घर की साफ सफाई में, तो वो भी दंड तो है पर निरर्थक नहीं। वो जल का आरंभ है, पर वो विफल नहीं है, वो सफल है। यहाँ सफल का अर्थ अच्छा मत समझना, यहाँ विफल शब्द जो दिया है वो निरर्थक के लिए दिया है ना। अगर आप भूल जाते हो तो नोट कर लीजिए, विफल का अर्थ यहाँ निरर्थक। जिसके लिए पहले अपन ने एक शब्द पढ़ा था अपार्थक, अपार्थक देखा था ना शुरू में। कौन सा था, मेरे ख्याल से 74 नंबर का होगा, अपार्थक शब्द। हाँ, वृथा है वो, वृथा। वृथा था वरना सहारे, छेड़ाला में वृथा है ना, व्यर्थ। वृथा बोलो, व्यर्थ बोलो, निरर्थक बोलो, अपार्थक बोलो, विफल बोलो, एक ही अर्थ। तो अनर्थ दंड की परिभाषा में ये शब्द सबसे ज्यादा महत्व का है। कौन सा? कि व्यर्थ, बिना काम। तो इस तरह से वो पानी का भी हो गया, दहन का भी हो गया। दहन का जानते ही अपन, अभी अपन ने जो बात की वो सब दहन का आरंभ है। पवन का, पवन का आप जानते हो अच्छे से। आज के जमाने में तो पवन का काम वही है, पंखा, कूलर, एसी है, ये सब पवन का आरंभ है। व्यर्थ में पवन का आरंभ। कि व्यर्थ में क्यों, हमको गर्मी लगती है तो हम चलाते हैं, कि वो व्यर्थ, वो तो नहीं है व्यर्थ। लेकिन बाकी जो आप खुला छोड़ जाते हो, जरूरत यहाँ पर है और वहां का भी चलाएंगे, बहुत से ऐसे होता है क्या, बैठेंगे यहाँ और चलाएंगे वहां का भी, कि यहाँ का तो चलेगा ही सही, वहां का भी चलाओ, वहां का भी चलाओ, सब तरफ की हवा नीचे। अरे व्यर्थ के पाप से बचना हो तो थोड़ी सी समझदारी रखो, अपना आप सारा काम। व्यर्थ के पाप से बचने के, वहां विवेक चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके मकान आदि अगर नया निर्माण कराते हो तो इस तरह से कराओ जो हवा का आवागमन अच्छा रहे। आया समझ में? आपको व्यर्थ में बिजली जलाने की अथवा पंखे आदि चलाने की आवश्यकता कम से कम पड़े, ऐसे ऐसे निर्माण कराओ अगर कराना है तो। जो पहले से है उसमें तो क्या करो, और ऐसा काम करो जिससे कम से कम हिंसा में ज्यादा, मतलब अपना ज्यादा काम सध जाए। हिंसा तो होएगी लेकिन कम से कम हो। आया समझ में? ये जो कूलर, एसी इत्यादि हैं, पंखा ही अपने आप में बहुत हिंसक है। फिर भी अब वो पंखे में हवा की प्रकृति नहीं बदलती, हवा के जीवों का घात तो होता है। अब ये जो दूसरे हैं एसी है जैसे, वो तो यूं कहते हैं एसी ज्यादा हिंसक है या कूलर ज्यादा हिंसक है, कि कूलर में तो पानी भी डालना पड़ता है, ये भी होता है, वो भी होता है, कि वो है। वहां पे आप बना बिना छना पानी डालोगे तो विशेष हिंसा है, और छना हुआ डालो तो कम हिंसा है। उसमें भी हवा की प्रकृति नहीं बदली। और ये जो है एसी, इसका नाम ही है एयर कंडीशनर। हवा की पूरी प्रकृति बदल देता है। आया समझ? वो उस हवा की पूरी प्रकृति को बदल देता है, वो इतना ज्यादा घातक है। आया समझ? तो वहां पे जीवों का घात विशेष। मैं न कूलर का पक्ष ले रहा हूँ ना एसी का पक्ष ले रहा हूँ, मतलब एसी का तो ले ही नहीं रहा, कूलर का भी मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ उसमें और ज्यादा घात है। प्रयोग तो दोनों का ही नहीं करना चाहिए, बल्कि पंखे का भी नहीं करो तो बहुत अच्छा। लेकिन अभी कहाँ ऐसे जीव है जो पंखे का भी प्रयोग नहीं करे। यहाँ तो अभी बस सर्दी जाने वाली है तो स्वाध्याय में भी पंखे चाहिए लोगों को। हाँ, नहीं छूटता क्या? अरे इतने कमजोर मत बन। कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? इसमें क्या धर्म है? क्या नहीं है धर्म? कौन कह रहा है धर्म? व्यर्थ की हिंसा नहीं होगी, लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल मत समझना कि इन क्रियाओं को छोड़ देने में कुछ धर्म हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इन क्रियाओं के माध्यम से जो व्यर्थ का पाप होता है, उस पाप से बच करके धर्म प्रारंभ करने की एक भूमिका तैयार करने की बात। आया समझ? भूमिका, बल्कि वो भी पूर्व भूमिका। मैं तो भूमिका भी नहीं कह रहा हूं, पूर्व भूमिका। भाई चित्त नरम होगा कि नहीं होगा? भावों में कलुषता घटेगी या नहीं घटेगी? विषय भोगों की आसक्ति टूटेगी या नहीं टूटेगी? आया समझ? तो अभी प्रयोग करके देखिए। अभी थोड़ा सा मौसम पलटेगा तो अपन थोड़ा सा 1-2 घंटे की तो बात रहती है, और क्या है, स्वाध्याय में कितनी देर बैठ, जिसमें सुबह और शाम विशेष गर्मी तो रहती नहीं, विशेष गर्मी तो दिन में रहती। थोड़ा सा अपने को अपने चित्त पर, अपने इन विषय भोगों से थोड़ा सा दूर होने का उपाय करना चाहिए।
ये चित्त भूमि की विशुद्धि की बात है और कुछ भी नहीं। अनर्थ दंड से बचने की जो बात आती है वो चित्त की कोमलता और विवेक जागृत करने के लिए ही आती है, क्योंकि जिसके विवेक जागृत हुआ वो अनर्थक पाप नहीं करेगा, अनर्थकारी क्रिया नहीं करेगा, बिना काम की नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो पवन का आया समझ में? अभी उदाहरण तो आप और सोचिए, घर में हमारे क्या क्या काम होता है। क्षिति संबंधी सलिल यानी जमीन और पानी और दहन यानी आग, ये व्यर्थ में गैस नहीं जलाना, व्यर्थ में जलाना बुझाना नहीं, व्यर्थ में अपनी बिजली लाइट के जो भी हैं वहां पे खटके जलाना बुझाना नहीं, व्यर्थ में लाइटें ज्यादा नहीं जलाना, कम में काम होता है कम में करो। ठीक है, इन सब का आरंभ। अब अगला, वनस्पति छेदम, वनस्पति का छेद। ये तो होता है हमारे साथ, ये होता है ना, कौन मना कर रहा है? यहाँ पहले एक शब्द दे दिया, विफलम, बिना काम। भाई वनस्पति छेद अपने जीवन में होता ही होता। अपन लोग भोजन करते हैं, जैसे भी दशलक्षण चल रहे हैं तो एकाएक हरि का प्रयोग कोई कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे, लेकिन आम दिनों में तो सब्जी फल ये सब वनस्पति है और इनका छेदन भेदन करते ही हैं अपन। तो वो दोष है ना? लेकिन वो अनर्थ दंड नहीं। लेकिन विफल, वो अनर्थ दंड। अगर निरर्थक हो तो अनर्थ दंड। रास्ते चलते पत्ती खींच ली, फूल तोड़ लिया, है, और कुछ नहीं, टहनी तोड़ दी। भाई आप आपके काम के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए या कोई सब्जी वगैरह बनाओगे तो खुद भोजन करने के लिए कर रहे हो, है ना? ये तो पाप, पर वो अनर्थक नहीं, है ना? दंड है पर अनर्थ दंड नहीं। अब बहुत सौ की आदत होती है बैठे बैठे यूं कर दे, जैसा वो लक्ष्मण को इच्छा हुई थी ना, इसकी धार परख के देखूं, वो अनर्थ दंड ही था, वो अनर्थ दंड ही तो था। तो उसमें वो शंभू मर गया बेचारा। वहीं से तो सारी की सारी कहानी चालू हुई थी, वहीं से प्रारंभ है उस कहानी का। न वो कांड होता, न वो शूर्पणखा आती, मतलब चंद्रनखा, न वो फिर रावण आता, न सीता का हरण होता, न ये होता न वो होता, सारी बात। तो शंभूक के प्रकरण से वो रामायण का सारा प्रसंग, है ना, पद्म पुराण का सारा प्रसंग वहां से चालू। खैर, वो अलग बात। लेकिन ये वनस्पति छेद, जाते हैं ना बच्चे, बहुत से जाते हैं कि चलो जामुन तोड़ते हैं। अब बारिश का मौसम मौसम प्रारंभ हुआ, जामुन तोड़ते हैं, केरी तोड़ते हैं, आंवले तोड़ लेते हैं। भाई तुझे खाना हो और उस ढंग से लेता हो तो फिर भी बात एक दफे समझ में आती, है ना? खाना हो तो, लेकिन बस तोड़ना है, खाना कुछ नहीं है, एक जरा सा चखा फेंक दिया, ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। ये अनर्थ दंड है। देखा ना, विफलम वनस्पति छेदम, विफलम वनस्पति छेदम, बिना काम ही, व्यर्थ ही वनस्पति का छेद कर, वनस्पति छेद देना। कई बार ऐसा होता है, विद्यालयों में समझ लो, आपस में मस्ती मजाक में टमाटर पड़े एक दूसरे के ऊपर उठा के मारने लगते हैं। ये क्या है? ये विफल वनस्पति छेद। और बताओ, वनस्पति छेद तो एक उनको छेदन भेदन की बात तो हो गई। जूठन छोड़ना, ये क्या है? ये विफल वनस्पति छेद है। क्यों? कि आपको खानी थी नहीं, आपको वो जो आपने जूठन छोड़ी है, तो इतनी व्यर्थ में बंधारी गई ना, इतनी वनस्पति व्यर्थ में बंधारी गई, इतना भोजन व्यर्थ में बनाया गया। तो उसको बनाने में जो हिंसा हुई वो, उसके उत्पादन में जो हिंसा हुई वो, और अब ये जो पड़ा रहेगा और इसमें जीव पड़ेंगे वो, इन सबका घात किसको? और वो विफल है या सफल है? वो निरर्थक है, बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक। इसलिए कभी झूठ में छोड़ना ही नहीं, है ना? और ऐसा भी नहीं कि अब थाली में जबरदस्ती आ गया तो जबरदस्ती सब तो खत्म कर। अरे भैया उतना ही लो ना जितना खाना, जितनी भूख हो उतना ही लो। और महिलाओं से खास तौर पे ये महिलाओं को समझना चाहिए। महिलाओं की आदत क्या होती है? अब वो जैसे घर पे सब हैं, बच्चे भी हैं पुरुष भी हैं, उनको खिलाएंगे कि ले लो, ओए एक और ले लो। अरे वो मना कर रहा है सामने वाला, क्यों जबरदस्ती रखते हैं? ये मनुहार का काम बिल्कुल खोटा है, बिल्कुल खोटा। वो मना करता है तो बिल्कुल नहीं करता। उसको जरूरत होगी तो लेगा ना, क्या दिक्कत? जबरदस्ती रख के और फिर वो जूठन छोड़े। और बच्चों की बचपन से आदत डाल देनी चाहिए अपने को कि बेटा जूठन तो छोड़ना ही।
आया समझ में? बिल्कुल एक दाना झूठ में नहीं जाए, एक दाना भी। बहुत से लोग हैं अच्छे बड़े बड़े करोड़पति, बता सकता हूँ, थाली को पूरा साफ करके और पी जाते, खत्म कर देते। आया समझ? वो पद्धति होनी चाहिए, वो अच्छी प्रशंसनीय पद्धति है वो। क्या पूरा, हाँ तेल वगैरह हो तो मत करना, और नहीं तो तेल तेल से बड़ा वो दिक्कत हो जाती है सामान्य। लेकिन जो भी आपकी दाल की कटोरी है, सब्जी है, या कुछ भी ऐसी है जिसमें तेल वगैरह की मात्रा नहीं हो, तो वो आप लेकर के उसको खत्म कर दो। क्या दिक्कत है? यार अच्छा नहीं लगता, इसमें क्या अच्छा और बुरा? वहां जीव पड़ेंगे और उससे जो हिंसा होगी वो तुझे अच्छा लगता है? ये चीज वनस्पति छेद में शामिल करनी चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वनस्पति छेद तो हुआ ना उस चक्कर में। क्या हमने तो इसके लिए बनाया इतना। एक और चीज, अब चूंकि भोजन की बात है इसलिए महिलाओं की मुख्यता से है बात। कोई भी अपने घर में मेहमान आता है, अपन क्या करते हैं? 50 तरह का आइटम बना ले। सामने वाला खाएगा कितना ये तो सोचो। और अरे ये तो लिया ही नहीं, और ये तो लिया ही नहीं, और ये तो लिया ही नहीं। अब या तो झूठ में छोड़ेगा और जबरदस्ती खाएगा, स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। ऐसा ऐसी क्या, किस बात का बदला निकाल दे? समझ में? थोड़ा वो विचार करना चाहिए वहां पर, जिसमें सामने वाले को भी तकलीफ ना हो। बनाओ ना, आप मिष्टान्न बनाओ या जो भी आपको बनाना है वो बनाओ, लेकिन एक दिमाग में नक्की तो रखो, आप 10-15 आइटम बना दोगे, वो सामने वाला कैसे कितना क्या खा लेगा? कितनी भूख होती है? मैं तो इसके लिए सीधा सा पैमाना बताता हूँ। आप यूं सोच के चलो कि मुझे ये सब खाना है, तो मैं कितना खाऊंगा या खाऊंगी, उस हिसाब से अंदाजा लगा लो। बस इतनी सीधी सी तो बात, कि हम इनमें से कितना खा सकते हैं। अब कोई मान लो उदाहरण के तौर पे 4 रोटी, ठीक है? अब 4 रोटी तो बनाई आप, उसके अलावा कि नहीं खीर भी लेनी पड़ेगी, गुलाब जामुन भी लेने पड़ेंगे, और नमकीन भी लेना पड़ेगा। अब वो 4 रोटी की जगह कहाँ बची हुई इन सब चीजों के बाद? तो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना चाहिए। ये विवेक की बात है, इसमें व्यर्थ की हिंसा, व्यर्थ का राग द्वेष, व्यर्थ का पाप, इस सब से बच जाओ। ये सोचना चाहिए अपने को। नहीं है सोचने की बात नहीं है, ये वनस्पति छेद नाम का अनर्थ दंड नहीं है तो क्या है? व्यर्थ में हमने इतना सारा बना लिया, सामने वाले ने तो खाया ही नहीं। थोड़ा अब हर एक कोई समझदार भी नहीं होता, वो तो होंगे 1 चम्मच खा लिया और झूठा छोड़ दिया, अब कौन खाएगा उसके झूठे को? फिर आप वो फेंक दोगे, और वहां पे जीव पैदा होंगे। तो एक तो उसमें जो जो वनस्पति लगी, चाहे वो गेहूं हो चाहे फल सब्जी हो, कुछ भी हो, एक तो वो उसके उसके उत्पादन में हुई हिंसा। दूसरा, आपने उसका जो निर्माण किया उस आरंभिक कार्य में हुई हिंसा। तीसरा, अब वो जूठन छोड़ दी गई, उसमें जो जीव पड़ेंगे वो हिंसा। चौथा, उसके बहाने कोई अगर कोई बीमार वगैरह होता है वो हिंसा। इस सब का दोष किसको है? ये वनस्पति छेद नाम का अनर्थ दंड है। इसलिए विफल मत करो भाई। जो सार्थक माने कि जो अपने काम के प्रयोजन की है, ऐसी हिंसा है क्या, कम है क्या जो हम अनर्थकारी हिंसा भी व्यर्थ में अपने माथे ले रहे हैं? ऐसे प्रमाद रूप आचरण मत। प्रमाद विवेक का विरोधी है। क्या? प्रमाद विवेक का विरोधी है। आप अगर विवेकपूर्ण प्रक्रिया रखोगे अपने जीवन में, विवेकपूर्ण प्रवृत्ति रखोगे, तो प्रमाद तो कोसों दूर भागेगा। और आप ही विवेकवान नहीं रहोगे तो प्रमाद तो जगह जगह। लोग प्रमाद का सीधा अर्थ समझते हैं आलसी है। प्रमाद माने आलसी नहीं है, मतलब आलसी तो है ही सही, लेकिन प्रमाद का अर्थ उतना ही नहीं है। प्रमाद माने विवेक का अभाव, किसी भी क्रिया में विवेक का अभाव वो प्रमाद है। इसके लिए सीधा सा शब्द आता है असावधानी, असावधान रूप प्रवृत्ति। तो ये हर काम में देखने लगे। तो विफल क्षिति आरंभ नहीं करना, विफल सलिल आरंभ नहीं करना, विफल दहन आरंभ नहीं करना, विफल पवन आरंभ नहीं करना, विफल वनस्पति छेद नहीं करना। 5 चीजें होंगी, 5 स्थावर जीवों के हिसाब से। और विफल शरणम, शरण यानी घूमना इधर से उधर। अब शरण का अर्थ सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता। व्यर्थ में ही हाथ पैर इधर उधर चलाते रहना, व्यर्थ में ही घूमना फिरना, या व्यर्थ में ही कुछ भी क्रिया करना जिसका कोई प्रयोजन नहीं। कि लो आओ चलो थोड़ा सा ऐसे ही घूम के आते हैं,
कहीं पे घूम गया था गाड़ी, थोड़ा मन हिल जाएगा, घूम जाता है। ये क्या है? ये विफल शरण। भाई किसी प्रयोजन से जाता हो, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जाता हो तो भी समझ में आती बात। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से गाड़ी पे क्यों जाएगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से जाएगा तो पैदल घूमने जाएगा। हैं? व्यर्थ में गाड़ी घोड़े दौड़ाते रहना है। जैसे आजकल नवयुवक वगैरह होते हैं, 4 कदम आगे भी जाना है तो गाड़ी उठा करके जाए। हैं? एक चीज लानी है, सिर्फ कोई एक वस्तु लानी है, उसके लिए उठाई गाड़ी और चल दिए लेकर। फिर 5 मिनट बाद फिर कोई काम याद आ गया, फिर उठाई गाड़ी, फिर चल। फिर थोड़ी देर बाद कुछ, अरे तेरी बुद्धि व्यवस्थित नहीं है क्या? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता कि मुझे इतने इतने काम निपटाने हैं? तो एक ही बार में निपटा लेना सारे के सारे काम। और थोड़ी सी दूरी में क्या तुझे इतना क्या नवाब हो गया जो गाड़ी चाहिए? जिसको बात बात में इतनी सुविधाएं चाहिए, समझ लेना बाद में गाड़ी के सहारे ही चले। समझ में आ रही है बात? बाद में, अरे जब घुटनों का काम में लेगा नहीं तो घुटने के सहारे ही चलेगा, मतलब उसके सहारे ही चलेगा फिर गाड़ी के साथ। ऐसी स्थिति हो जाएगी, ना हिल डुल पाएगा ना कुछ, ऐसी दशा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा अगर शारीरिक दृष्टि से भी देखता है तो घूमे फिरे, उसकी मना नहीं शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ये तो कि ले आओ थोड़ा सा घूम के आते। क्यों घूम के आते? कहाँ घूम के आते? बस घर से बाहर निकलना है इसमें, घर से बाहर निकलना है और इधर उधर बस घूमना है, कुछ भी नहीं, व्यर्थ में ही घूम। ये विफल सारण है। विफलम सारणम। सारण क्या? कि दूसरे को भेजना। अच्छा, व्यर्थ के हाथ पांव चलाना वो भी ऐसा ही। व्यर्थ के हाथ पांव चलाना मतलब, होता है ना कभी ऐसे ही बच्चों की ज्यादा आदत होती है, इधर से उधर कूदे, उधर से इधर कूदे, बिना काम, बिना काम। वो भी विफल शरण या विफल सारण में आ जाए। अब बच्चे तो ना समझ होते हैं, तो उनको तो एकाएक क्या समझाएं और क्या कहें, वो अपना उत्साह या अपनी वो एनर्जी को निकालना चाहते हैं, इस वजह से वो सारा काम होता है। लेकिन हम किसी को यूं ही भेजते रहते हैं। और बताऊं, घर पे काम करने वाला आता है, ठीक है, बाई आती है या कोई भी आता है, अब उसको तो भी इतना पैसा दे रहे हैं, एक काम करो, ये भी काम कराओ, ये भी काम कराओ, ये भी काम कराओ, वो काम नहीं हो तो भी। जैसे यहाँ पे साफ सफाई है, ठीक है ना, सफाई है, कोई गंदगी नहीं, कि नहीं इधर का लगाओ, यहाँ का भी लगाना पड़ेगा, उधर का भी लगाना पड़ेगा झाड़ू। भाई गंदा हो, धूल मिट्टी हो तो समझ में आती है बात। लेकिन बहुत से होते हैं ऐसा कि पैसा दे रहे हैं तो वसूल करेंगे पूरा, भरी सर्दी में भी। क्या, यहाँ का तो पोंछा लगा ही नहीं, इधर का तो लगा ही नहीं, इधर का लगा ही नहीं, अरे वहाँ साफ सुथरा है, वहां कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है, लेकिन नहीं हमको तो डेली लगवाना है यार। गेस्ट रूम होता है ना, ज्यादातर अपने घरों में गेस्ट रूम होता है, कोई मेहमान का कमरा होता है, अब वो साल में 2-4 बार खुलता है, मान लो। और वहां पे कि नहीं, यहाँ पे भी करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो। अरे क्या करना चाह रहा है? बहुत से लोगों की आदत होती है, वो अपनी कार को डेली धोएंगे, चलाएंगे साल में 1-2 बार, लेकिन धोएंगे डेली। गाड़ी को रोज धोएंगे। अरे भाई तुझे जब जाना हो तो फटका मार ले, थोड़ा सा कर ले साहब, उस टाइम पे करना है तो। लेकिन वो, अच्छा देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अनर्थक है, डेली वाला अनर्थक। जो नहीं चलाता है और डेली वो करता है तो अनर्थक, जा रहा हो और तब करे तो अनर्थक नहीं। जब प्रयोग में ले रहा हो, जब उपयोग में ला रहा हो, बस वैसे ही ये कमरे का भी समझ लो। वो कमरा आपका डेली खुलता हो, डेली उसमें आना जाना होता हो, काम होता हो, तो आप झाड़ू पोछा जो भी ये सब लगवाओगे लगाओ। लेकिन जो काम में ही नहीं आता वो बंद पड़ा है, लेकिन हमको तो डेली करवाना। ये क्या है? ये व्यर्थ का विफल शरण और सारण है। समझ में आई बात? ये वो तो उदाहरण ख्याल में आ रहे हैं जो बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग ज्यादा समझते हैं, है ना। मतलब कैसे कैसे काम दिन भर, सबके घर की पद्धति अलग अलग है। तो हमारे घर में क्या होता है ये मैं ज्यादा जानता हूँ, आपके घर में क्या होता है ये आप ज्यादा जानते हो। तो ये आप सोचिए कि कहाँ कहाँ हमारा विफल होता है सारा का सारा। कुल मिला के विफल ना हो, अनर्थक ना हो, ये विचार करना चाहिए। बोलिए। ये बिना मतलब से डांस वगैरह करना, ऐसे फुहड़ता टाइप से डांस, हाथ पे चलाना, यूं ही डांस दिन भर करते रहना। वो आएगा अभी आगे, कंदर तो पोत कुच्चे वगैरह में, है ना। ये बहुत से नाचने का शौक होता है बहुत लोगों को।
उनको तो हर जगह डांस आता है बहुत, आया समझ में। तो अब क्या कहें, उसमें आगे आएगा वो, है ना, फूहड़, अश्लीलता भरे या इस तरह के हाव भाव और वो सब इसके अतिचारों में है, मेरे ख्याल से इसके अतिचार में नाम आएगा। अगला श्लोक ही होगा वो, हालांकि अगला श्लोक बहुत आगे दिया है। हाँ, अगला ही, अनर्थ दंड के जो अतिचार हैं उनमें ये चर्चा आएगी। वो भी व्यर्थ का शरण और सारण है ना, हाथ पैरों का प्रसारण, फैलाना, यही तो हुआ, बिना काम का, ऐसा है। सर सकाळ बोलिए। जो मॉर्निंग वॉक हम करते हैं वो विफलम शरणम है क्या? नहीं मॉर्निंग। नहीं, मॉर्निंग वॉक का मैंने कह दिया ना, वहां पे तो स्वास्थ्य का भाव है ना आपके, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप कर रहे हो, तो सफल विफल नहीं है, वो अनर्थक नहीं है। दंड तो है पर अनर्थक नहीं, उसमें आप क्या कर सकते हो, लगाओ अपना ईयरफोन, प्रवचन सुनते हुए जाओ, भजन सुनते हुए जाओ, ये करो, तो आप उसके अंदर ही और देख करके चलो, सबसे पहली बात ये। अच्छा करती है। हाँ, तो बस उतने में आपका वो काम हो गया, वहां पे पाप से आप मतलब ज्यादा पाप नहीं लगा और वहां पुण्य बांध लिया। ये तो अपने ऊपर है, अपन कैसे उस कार्य को भी एक दिशा बदल सकते हैं, उस कार्य की दिशा बदल सकते हैं। वो विफल नहीं है, मॉर्निंग वॉक बता देना, वो तो घूमते हो आप स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो माने अनर्थक नहीं, वो लौकिक प्रयोजन से, ऐसा। तो ये, हाँ, उसमें एक भावना ये भी है आपकी कि अ, अगर स्वस्थ रहेंगे तो व्यर्थ में अपने को मतलब हिंसक दवाइयां वगैरह वो नहीं खानी पड़ेंगी, वो दवाइयों से बचे रहेंगे, ये भी एक भावना है ना उसके पीछे। तो कि दवाई नहीं खानी पड़े उसकी जगह तो हम थोड़ा चहलकदमी कर लेवे हैं, घूम फिर लेवे, तो व्यर्थ की दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी, स्वस्थ बने रहेंगे तो धर्म ध्यान भी अच्छे से हो सकेगा। इस भावना से आप वो करते हो तो वहां पे आपके वो भाव थोड़े बदल गए, वहां पे पाप कम रहा और उधर पुण्य बंध गया ज्यादा, ऐसा होना समझना चाहिए। बाकी देख देख करके करना, है ना, उजाले में, अथवा टॉर्च लेकर के जाएं, अगर आप अंधेरे में भी जाते हैं तो टॉर्च लेकर के जाएं साथ, उजाला होने पर ही जाएं तो ज्यादा अच्छा, वो श्रेष्ठ है। ताजी हवा भी तभी ज्यादा चलती है, सूर्योदय के साथ ही, तो उजाले में होना चाहिए। और कुछ भी विचार करते हुए अथवा प्रवचन या भजन सुनते हुए जाएं, बहुत बढ़िया बात। अब तो बहुत सुविधा है ना, आप मोबाइल साथ में ले जाते हैं, कान में लगा लीजिए ईयरफोन वगैरह और सुनते जाइए अपने प्रवचन या भजन सुनते हुए जाइए। और ये भी नहीं तो इससे बढ़िया तब तो चिंतन करते हुए जाइए, हाँ, विचार करते हुए जाइए, जो पीछे की पढ़ी है वो सब दोहराते जाइए। आया समझ, हम लोग ऐसा प्रयोग करते थे पहले, और अभी भी मैं तो करता हूँ कई बार। पहले जब पढ़ते थे हम लोग, तब सुबह हम घूमने जाते, मैं और मेरा मित्र जाते, तो तत्वार सूत्र या द्रव्य संग्रह या जो भी, जैसे रत्नकरण शावकाचार, ये सुबह से दोहराते जाएंगे, एक में बोलूंगा एक वो बोलेगा, एक में बोलूंगा एक वो बोलेगा, ऐसा वो पूरा दोहरान होता जाता तो पूरे दिमाग में बैठ जाता। या एक दूसरे से पूछते जाते, चल 25 नंबर की बता, 50वें नंबर की बता, इस गाथा का बता, या इस वाले का क्या अर्थ है ये बता। तो वो साथ हो तो वो बात बनती है, अकेले हो तो आप दोहराते जाइए। अपन रोज ये पढ़ते हैं, रोज अपन 5 श्लोक तो पीछे पिछले पढ़ते हैं, और पीछे के भी अभी आप में से बहुत से लोगों को याद हो गए। मैं डेली दोहराता हूँ, ये सुबह जाता हूँ, डेली सारे के सारे दोहरा लेता हूँ, तो पूरा विषय भी ख्याल में आ जाता है, वो याद बनेगा। ये पद्धति है, अपन अपने उपयोग को किस तरह से वहां से डाइवर्ट करें। समय क्या लग रहा है, कुछ अलग से तो मेहनत करनी नहीं पड़ रही, घूमने में जो समय दे रहे हैं बस उसी में अपन ने ये काम कर लिया, समय का सदुपयोग हो गया, उपयोग भी सही जगह लगा रहा, और व्यर्थ का पाप नहीं हुआ, है ना, तो उसमें फायदे ज्यादा है, ऐसा। तो वो अनर्थक नहीं है ना, वो अनर्थक नहीं। अनर्थकारी तो बता दिया ना, कि गाड़ी उठाई के लिए चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। नए लड़के लड़कियां इस तरह के शौक रखते हैं बड़े शहरों में, जाएंगे रात को 9-10 बजे, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। हम लोग पढ़ते थे जयपुर में, तो हम भी कभी मान लो किसी कार्यक्रम में गए या कहीं इधर उधर गए तो देखते थे, रात को 8-9 बजे भी वो हाईवे पे, उस पे कौन सा रोड था, जेल मार्ग पे, उस पे दौड़ा रहे हैं गाड़ियां, चौड़े रास्ते हैं तो फिर 80-100 इन पे दौड़ा रहे हैं गाड़ियां। ये व्यर्थ का शरण, और उसको कहते हैं निरर्थक शरण, निरर्थक सार, ऐसा है। व्यर्थ में ही दौड़ाना, बिना काम, भाई जाना हो तो आप जाइए, जब जाना ही नहीं है बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, बस घूमने, क्या घूमने, घूमने जाना, पैदल जा, पैदल में स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कुछ विचार भी चलेगा, उसमें तो कोई विचार चलता है नहीं, ऐसा समझ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अपिच, और भी, अब और भी क्या,
और भी आप लगा लो, आचार्य देव कितने उदाहरण देंगे, और भी लगा लो अपने हिसाब से। 5 प्रकार के स्थावर की व्यर्थ की हिंसा वो वाली बात आ गई, व्यर्थ का शरण सारण वाली बात आ गई, व्यर्थ में उपयोग को इधर उधर लगाना, वो सब बातें आ गई। अच्छा, बहुत सी चीजें तो अपने आप दूसरे अनर्थ दंडों में शामिल हो चुकी। जैसे खाली बैठे हैं, क्या करें कि लगाओ भैया फोन लगाओ, उसको बात करते हैं, तो घंटे भर तो वो बातें करते रहे दुनिया भर की, हालांकि वो चीज उसमें आ गई अपने अब ध्यान में, दुष्श्रुति में उसमें शामिल हो गई, इसलिए यहाँ शामिल नहीं। एक चीज समझना, पीछे अपन ने जितने भी अनर्थ दंड देखे हैं वो सारे के सारे प्रमाद चर्या में तो शामिल हो ही जाएंगे, क्योंकि वो बिना प्रमाद के होते ही नहीं है, वो बिना प्रमाद के होंगे ही नहीं। आया समझ में? ये पीछे अपन ने जो भी पापोपदेश, हिंसादान, अभिध्यान, दुष्श्रुति ये देखे ना, ये सारे प्रमाद रूप आचरण ही हैं। तो इसलिए देखा जाए तो प्रमाद चर्या इन सब में विस्तृत हो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं ना, मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं, और ज्यादातर के तो उपलब्ध है आजकल, क्या यूट्यूब वगैरह पे उपलब्ध है ज्यादातर। आपको कोई मान लो समय सारची की गाथाएं याद करनी है या कुछ भी करनी है, वो दोहरानी है, तो नहीं उपलब्ध तो अपनी आवाज में अपने हिसाब से स्वर से रिकॉर्ड करके रख लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि अधिकांश रिकॉर्डिंग में शुद्धियां ज्यादा है, समस्या ये है ना। और बोलने वाले तो उनको तो चाहिए प्रोफेशनल गायक, अब प्रोफेशनल गायक होगा वो, उसको क्या संस्कृत प्राकृत की समझ है जो सही बोल रहे हैं? हाँ? अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को सही बोलना नहीं आता, तो वो क्या बोले? तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अगर कोई ऐसा अच्छा मिल जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो खुद अपना शुद्ध रिकॉर्डिंग कर लो, मोबाइल में तो सबके सुविधा है आजकल, और कर लो अभ्यास अपना जो भी है। ठीक है, तो ऐसा शरणम सारणम अपि च प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते, इनको प्रमादचर्या कहा जाता है। प्रभाषन्ते, प्रकृष्ट रूप से ये इसका उपदेश देते हैं। ये बहुत विस्तृत है, ये प्रमादचर्या बहुत विस्तृत है। यहाँ प्रमाद कौन सा लेना? आत्म स्वरूप में असावधानी। आत्म स्वरूप में असावधानी वाली परिभाषा सिर्फ गुण स्थान के यहाँ पे लगा है ना, वहां पे जहाँ अपन प्रमत्त अप्रमत्त की बात करते हैं सिर्फ वहां पे लगाना वो परिभाषा। सामान्य रूप से चरणानुयोग में प्रमाद का अर्थ है विवेक रहित क्रिया, असावधानी पूर्वक क्रिया, क्योंकि यहाँ आचरण की बात है ना। आचरण में जहां प्रमाद की बात आए तो विवेक रहित क्रिया करना उसका नाम, सावधानी रहित क्रिया करना उसका नाम प्रमाद है। और ऐसी चर्या वो प्रमादचर्या, ऐसा आचरण प्रमादचर्या के। ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ है। आगे अपन पढ़ते हैं, इसका अर्थ तो छोटा ही है आगे, लेकिन विस्तार बहुत ज्यादा। आगे जो विस्तार है वो इन सबका शामिल विस्तार। सदाशिव जी ने एक पैराग्राफ के बाद जो पूरा खुलासा दिया है वो इन सबका मिला करके है, वो 2-3 पेज तक चलेगा मेरे ख्याल से, ज्यादा है। पूरा 8 पेज का खुलासा किया, तो 8 पेज में आजीविका, घर गृहस्थी के कार्य, उन सबका पूरा वर्णन आएगा, वो अपन विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, अर्थ पहले तो सिर्फ इसका अर्थ पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद फिर एक एक पर चर्चा करते जाएंगे हाथों हाथ। पृथ्वी खोदने का, पाषाण आदि फोड़ने का, आरंभ जल पटकने का, सींचने का, छिड़कने का, जल बिलोवने का, अवगाह करने का आरंभ, अग्नि बिना प्रयोजन बधावने का, बालने का, उचीदने का, बुझावने का, दाबने का आरंभ, पवन घालने का, पवन के यंत्र रोपने का, अग्नि में धमने का वृथा आरंभ, तथा प्रयोजन बिना वनस्पति का छेदन, तथा बिना प्रयोजन गमन करना, बिना प्रयोजन गमन करावना, ते समस्त प्रमादचर्या नाम अनर्थ दंड कया है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, ये तो आगे की बात, पहले इस पर बात कर लेते हैं अपन। पृथ्वी खोदने का, पाषाण आदि फोड़ने, पत्थर फोड़ते हैं बहुत से, है ना, बैठे बैठे, और कुछ नहीं, बस क्या करें, बैठे थे ही पड़ा हुआ था तो इसी को एक से दूसरे को तोड़ने लग गए। हालांकि अब तो एकाएक कोई करता नहीं ऐसा, गांव में या कोई इसी जगह हो बैठा हुआ हो व्यर्थ में तो कर भी सकता है।
अरे दीवार में गड्ढे करने का। बहुत से होते हैं कि लोग कील ठोक दो यहाँ, बिना कारण कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही। तो वो हो गया। जल पटकने का, जल पटकने का मतलब ऐसे फेंक दिया पानी। यहाँ पे मेरे ख्याल से छूट गया था शायद, हाँ इसके आगे आएगा वो। सींचने का, सींचने का ही गया। छिड़कने का, पानी का छिड़काव करते हैं। बहुत से लोग आप देखोगे सुबह सुबह दुकान खोलते हैं, उसके पहले बाहर पूरा ऐसे ऐसे पाइप चला के और पूरा वो कर देंगे, पूरा रोड, अपने आसपास का पूरा रोड कर दे। अरे भैया तुझे पूरे रोड से क्या काम है, हैं? बिना काम ही तू तेरे घर की सफाई कर ले, तेरे थोड़े सा आगे की कर ले, ताकि वो आगे का कचरा तेरे यहाँ पे नहीं आ। वो तो अपने आसपास का बाउंड्री के बाहर का भी पूरा रोड सींच देगा उससे। और क्या लिखा, छिड़कने का, जल बिलोने का, पानी कोई बिलोता रहता बिना काम, कैसे बिलोता, ऐसे ऐसे ही करता रहे, बिना काम ही करता रहे, पानी घुमाता रहे, पानी में हाथ चलाता रहे। अवगाह करने का, अवगाह करने का यानी पानी में घुसने का, है ना। व्यर्थ में, जैसे स्नान करने के लिए कोई नदी तालाब आदि में जाता हो तो बात अलग, लेकिन ऐसे ही दिन भर हमको तो बैठे रहना है पानी, पड़े रहना है पानी। ये जो बहुत से होता है पार्टी करने जा रहे हैं, कहाँ पार्टी करने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में जाएंगे या वहां जाए। देखो, किसी को सीखने का, अपने बच्चे को सिखाने का प्रयोजन अथवा नहाने धोने का, बहुत से लोग नहाने धोने में ही जाते हैं, अभी भी जाते हैं, है ना। घर में भले हो बाथरूम, लेकिन कि नहीं हम तो वही नदी में, तो वो नहाने जा रहा है, नहाया और निकल गया, वो अलग है। लेकिन व्यर्थ में ही बस वहां पे पड़े रहना है इसको, 2 4 5 घंटे वहीं पड़े रहे, होता है बहुत सौ को शौक ऐसा, वो व्यर्थ का करना, व्यर्थ में नहीं करना। पहली बात तो अब जब घरों पे सुविधा है तो एकाएक तो जाना ही नहीं चाहिए। और फिर भी किसी को यूं विचार हो कि बच्चों को सिखाना है, या हम तो वहीं पे जाके नहा के आ जाएंगे, तो फिर घर पे नहीं नहाएगा, वहां नहा ले, घर पे मत नहा, दो दो जगह क्यों करते, आया समझ। और बनती कोशिश तो नहीं जाना चाहिए, है ना। जल बिलोने का, अवगाह करने का आरंभ। अग्नि बिना प्रयोजन बधा होने का, ये इसमें एक छूट गया। ये छिड़कने के बाद लिख लीजिए जल बिलोने का, ये छूटा हुआ है इसमें। छिड़कने का के बाद बिलोने का आ जाएगा, जल बिलोने का। क्या कह रहे हो, अग्नि बिना प्रयोजन बधा होने का। बधा होने मतलब बढ़ाना, भड़काना, आग भड़काता है ना, ये लिखा है, सही लिखा है यहाँ। आग भड़काने का। बालने का, बालने का मतलब जलाने, पुरानी भाषा में बालना बोलते हैं। आग बाल दी यानी अग्नि जला दी, ऐसा। और क्या है, बढ़ाने का हो गया। और बालने का, उचीदने का। उचीदने का अर्थ थोड़ा सा समझ में नहीं आया, है ना, शायद बुझाने से संबंधित या कुछ ऐसा होगा, इधर से उधर देने का या फैलाने का होगा, कुछ ना कुछ इस तरह की बात होगी। उचीदना शब्द समझ में नहीं आया। बुझाने का अपन जानते हैं, अच्छा बुझाने में भी हिंसा है, ये ध्यान है कि नहीं? आग जलाने में तो है ही, बुझाने में भी हिंसा, क्योंकि वो अग्नि का एक जीव सारे मरे, तो इसलिए काम ऐसा करना कि जलानी ही नहीं पड़े। और जो जलाते हैं तो सीमित उपयोग कीजिए, ज्यादा उपयोग मत कीजिए, मतलब ज्यादा व्यर्थ में उसका प्रयोग नहीं करना, हिंसक साधन। बोलो। कहीं जैसे दीपक जले हुए रहते हैं, तो अब वो बच्चे उससे बुझाते हुए कि मच्छर नहीं मरे, या फिर अपन भी बुझा दो कि हाँ जीव आके नहीं मरे, तो वो बुझा, जलाया तो नहीं अपन ने, पर उनको बुझा दिया, तो फिर उसमें। वहां बुझाने के पीछे भावना यही है ना कि नहीं मरे, भावना तो यही है। भाई अपन यूं तो है ना कि मस्ती मस्ती में बुझा रहे, मस्ती में तो नहीं कर रहे कि किसी ने जलाया अपन ने बुझा दिया, लेकिन ये भाव है कि भाई अब ये ठीक है, इसका तो हो गया प्रयोजन पूरा, अब ये नहीं जलाना व्यर्थ में, तो बंद कर दो। पुराने लोग होते थे तो रात में दिए जलाते, सुबह बुझा देते थे कि हो गया ना काम, उजाला हो गया, अब बंद कर दो। अब लेकिन जमाना भले भले बदल जाए, लोगों की मानसिकता नहीं बदल। रात भर तो लाइट जला कर रखेंगे ही सही, दिन में भी लाइट जला कर। वो दीपक और वो लाइट एक जैसे ही समझना, बल्कि ये लाइट ज्यादा हिंसक, ज्यादा हिंसक। दीपक की हिंसा दीपक जितनी सीमित है, इसकी हिंसा जहां पे अग्नि वो, जहां पे बिजली बन रही है वहां से यहाँ तक की हिंसा,
इसलिए बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। बुझाने में भी घात होता है, लेकिन क्या करो, बुझाओगे नहीं तो निरंतर घात होता जाए। तो वहां पे अपन जीवों को की और जीवों का घात नहीं हो, इसलिए बुझा रहे हैं, तो बात अलग होती है। और बहुत से मस्ती मस्ती में ये जला ये बुझा दिया, ये जलाया ये बुझा दिया, जलाया बुझा दिया, वो व्यर्थ है। बोलिए। ये बर्थडे पे वो केक में कैंडल जलाते हैं और बुझाते हैं, वो भी तो दोष है ना। अरे महादोष है वो तो। वो वो बर्थडे का केक ही महादोष है समझ में। बच्चों को बचपन से अपन इतना दृढ़ करें कि वो इसी मूर्खता के चक्कर में नहीं आए। क्या वो केक बनाएंगे और उस पे मोमबत्ती लगाएंगे, फिर मोमबत्ती बुझाएंगे, ये क्या पागलपन है ये। पागलपन है। है समझ में? बिल्कुल पागलपन है, वो अपने करने लायक चीजें नहीं है। हमारे यहाँ तो विचार किया जाता है कि आयु का 1 वर्ष और समाप्त हो गया, ये आयु घटती जा रही, समाप्त होती जा रही है क्या, और अभी भी हमने कुछ काम किया नहीं है, 1 साल और निकल गया, ये विचार वहां होना चाहिए। आगे के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। और ये तो मूर्खों की तरह केक और मोमबत्ती, और फिर आजकल और ज्यादा पागलपन चल गया, और मुंह पे ही लगा देंगे और वो करेंगे कि क्या, बिल्कुल ही मूर्ख हो गया एकदम। घोर अनर्थ दंड है, घोर। है समझ में? ये सार्थक नहीं है, ये स्पष्ट रूप से निरर्थक ही है, निरर्थक ही है। क्या? क्योंकि वो बिना प्रयोजन का ही है वो। आया समझ में? और फिर हैप्पी करेंगे उसको, ये हैप्पी कि तू 1 साल और तेरा निकल गया, बर्बाद हो गया, और इसको हैप्पी बोलता है? हाँ? व्यर्थ निकल गई, जिंदगी निकलती जा रही है, उम्र खत्म होती जा रही है, और इसको इसमें हैप्पी लग रहा है। मतलब ये खुश है, नीची गति में आगे जाने वाला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब और जल्दी जाऊंगा, इसमें खुश हो रहा है। क्या विचार है? देखो, तो व्यर्थ का आरंभ है, ठीक है ना। ये दाबने का आ गया इसमें, अग्नि को दबाने का। सोच लो कि देखो ये बंद कर दिया, ये ऐसे दबा दिया, आग बुझ गई। कैंडल लाइट डिनर रात में तो हमारे खाते ही नहीं है। काहे की कैंडल और काहे की लाइट, हमारे तो सूर्य की लाइट में होता है भोजन, है ना। जैन दर्शन में, जैन धर्मावलंबी तो रात को खाता ही नहीं है, तो किस बात का कैंडल लाइट। अब कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं कि नहीं, हम रात को तो नहीं खाते, हम दिन में ही कैंडल लाइट करें। लेकिन इसकी बुद्धि पे क्या बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गया है। ऐसे ऐसे मूर्ख भी हैं कि हम रात को तो नहीं खाते, हम दिन में ही कैंडल लाइट करना चाहते हैं। लेकिन ये तू क्या पागल हो गया, क्या सिद्ध होता है इससे, क्या करना चाहता है इससे? वो मूर्खता जैसी चीजें हैं बिल्कुल। ये अपनी संस्कृति नहीं, ये जैन सभ्यता नहीं है। न ये केक, न वो कैंडल लाइट डिनर। हाँ, वो मिठाई के तौर पे आपको अलग से बना करके खाना हो, वो आप बना के खाओ, उसकी कोई वो नहीं है ना। वो एक बहुत सौ को शौक रहता है कि अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, तो घर पे ही उनकी मम्मी वगैरह बना देती है, खिला देती है, तो सामान्य रूप से ही खाओ, खिला लो ना। अलग से आपको जन्मदिन पे और उसको, जन्मदिन कोई विशेष दिन नहीं है, ये बचपन से बच्चों को सिखाओ। क्या? कोई विशेष दिन नहीं है, बल्कि अपनी असफलता का एक और द्योतक है। तेरा 1 साल और बिना सम्यक दर्शन के निकल गया, 1 साल और बर्बाद कर दिया तूने। वो तो ये सूचित करता है जन्मदिन तो, उसमें खुश होने जैसा क्या है? किस बात का खुश हो? जैसे मान लो, एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण आसानी से समझ में आ जाए। किसी ने ये कह दिया हो कि देवता तो होते ही, देव तो 6 महीने पहले मालूम चल ही जाता है। अब मुझे बताओ, एक दिन निकला तो उसका दुख घटता है या बढ़ता है? 2 दिन निकले तो और दुख होगा या नहीं? अब 6 महीने में यूं समझना कि एक एक हफ्ता गिन लो, मान लो। ठीक है, 6 महीने में कितने हो गए? 6 चौक 24, 24 हफ्ता। ठीक है ना। अब वो एक हफ्ता, हर हफ्ता निकलते जा रहा है, वैसे ही वैसे उसका दुख बढ़ता है या घटता? तो वही स्थिति क्या हमारे साथ नहीं है क्या? अंतर इतना, उसको मालूम पड़ गया है 6 महीने बचे हैं, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमारा कितना बचा है। तो जैसे जैसे वो निकलता जा रहा है, तो ये तो और दुख बढ़ना चाहिए। और अपन नहीं कह रहे दुख बढ़े, अपन तो सोच रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो और सुख में मग्न रहो, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय तो करता नहीं है, और उसमें खुश होता है, मैं इतने साल का हो गया और मैं इतने साल का हो गया। 1 साल और तूने बर्बाद किया।
एक साल और बर्बाद किया, ये विचार करना क्या। तो कोई खुशी मनाने जैसा नहीं है बिल्कुल। ये तीर्थंकर भी तो मनाने थे। अरे तीर्थंकर तो वैराग्य लेकर के दीक्षित भी हुए थे, तू होता है क्या। और तीर्थंकर मनाते थे, कैसे मनाते थे, अधिकांश का जन्म कल्याणक ही तब कल्याणक बन गया, और उन्होंने तो उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया। तू कर रहा है क्या। तू करता हो तो तेरा भी मनाएंगे, हर जन्म, हर दिन मनाएंगे। सुअर की नियत हमेशा विष्टा पर ही होती। वो प्रथमान योग भी पढ़ेगा तो अपने विषय भोग की पूर्ति करने के लिए वो उदाहरण निकाले, है समझ में। इसलिए ऐसे खोटे बातें मत लेना, मतलब शास्त्रों के उदाहरण अपने विषय भोग के पूर्ति के लिए नहीं लेना चाहिए। बच्चों को बचपन से अपन सही संस्कार दें, अच्छे से समझाएं अपनी संस्कृति क्या है, अपने संस्कार कैसे हैं, हमारी सभ्यता क्या कहती है जैन धर्म की। ये तो दूसरों को देख देख करके पागल होता है। बोलिए। हाँ, अब प्रसंग आया तो मैं विक्रांत भी आपको बता रही हूँ, ये जो बर्थडे का चलन चला था फॉरेन में, है ना, एक वकील था वो जैन था। तो वो फॉरेन वाले लोग है ना उसको मुर्गा ला के रखते थे, वो क्या मैं मुर्गा नहीं खाता हूँ। तो फिर इसलिए वो केक ला के दिया उसको। इसीलिए अपन भी जैसे अपन केक ला के खाते हैं ना तो आटे के मुर्गे जैसा पाप लगता है, मैंने ये प्रवचन में बड़े पंडित साहब से सुना था। हाँ, हो सकती है वो बात भी, है ना, लेकिन वो बात ऐसी, वो जैन से लगी हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये चलन तो बहुत पहले से है इनके यहाँ। ईसाइयों में और इनमें अन्य मतियों में, इनमें ये चलन तो बहुत पहले से है। खैर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा दोष है वहां, आप तो ये समझ लो क्या। तो अपन क्यों ऐसे दोष के भागी बने। आपको अलग से वो स्वादिष्ट लगता हो तो अलग से बना के खा लो, लेकिन ये जन्मदिन का क्या चोंचला अपना है समझ। बोलिए। भैया आटे का मुर्गा का कैसा क्या होगा? आटे के मुर्गे वाली कहानी नहीं सुनी क्या आप। नहीं वो तो सुनी, पर वहां अपन ने कोई आटे का मुर्गा थोड़ी बनाया। हाँ, अपन ने तो नहीं बनाया, लेकिन वो उसका प्रतिरूप लेकर के आए कि तुम ये नहीं खाते हो तो उसकी जगह ये बना लो, वहाँ आशय ऐसा था। ये जो व्याख्यान की बात कर रहे हैं उसमें आशय ऐसा था। यूं नहीं तो ये अपन तो तो किसी को ऐसा खाएंगे निकल। तो दोष नहीं है ना ऐसा। नहीं, आप अलग से बना के खाओ मिठाई की तरह, है ना, उसमें नहीं है। उस आकार का मत बनाना। हाँ नहीं। आकार तो कोई वो सिंपल जो भी चौकोर गोल आप बनाते हो वही बनाओ, उसमें क्या है। बोलिए, समय हो रहा है। वो क्या बच्चों को अच्छा लगे इसके लिए मिकी डोनाल्ड वगैरह ऐसे कुछ कुछ केक में डिजाइन करते, तो वो पंचेंद्रिय सदनी पंचेंद्रिय की हिंसा का ही दोष लगता है ना उसमें। हाँ, गलत है। वो अगर इस तरह की डिजाइन आपने बना, एक वो दिल के शेप का बनाते हैं भैया, दिल दिल के टुकड़ा करोगे क्या। वो नहीं बनाना, सामान्य चौकोर गोल जैसा आपको बनाना है, ऐसा मत बना। भाई स्वाद से मतलब है कि आकार से मतलब। और ये व्यर्थ में उस आकार को देकर के ऐसी पाप पाप कमाता है। ऐसे वो पहले बम्बई की मिठाई आती थी, देखी हो आपने बचपन में, अभी आजकल तो शायद आते नहीं है, क्या मालूम। तो वो उसका कैसा भी वो आकार बना देता था। कोई कहता मुझे हवाई जहाज बना के दो, तो हवाई हवाई जहाज बना देता, कोई साइकिल बनवाता, कोई उसमें कि मुझे खरगोश बना दो, कोई कि चिड़िया बना दो, मोर बना दो। वो ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, बच्चों को ऐसी चीजें भी नहीं खिलानी। बहुत से आजकल वो तलने के आते हैं ना, फ्राइम्स वगैरह आते हैं, वो तरह तरह के शेप के आते हैं। ऐसे शेप नहीं होने चाहिए, ऐसे आकार ना हो जिसमें कोई जानवर की प्रतिकृति हो, कुछ इस तरह का हो। वो एक कुछ वर्षों से कुछ बच्चों की टॉफियां चॉकलेटें ऐसे आकार में आती, वो अंडे के आकार की आएगी या ऐसे आकार की, ऐसी चीजें दिलाना ही नहीं क्या। इस तरह के आकार की टॉफी चॉकलेट या कुछ भी, पहली बात तो बाजार का खिलाना ही क्यों है। मैं तो बात कर रहा हूँ ऐसे सांचे भी नहीं लाना अपने घर पे, जिन सांचों में आप ऐसा आकार बनाओ क्या। ये व्यर्थ की हिंसा है, बताओ ना, तो आप वो काम कर रहे हो लेकिन व्यर्थ में पाप कमा रहे हो उसके बदले। ऐसा वो ध्यान रखना चाहिए। चलिए समाप्त करते हैं अभी, हो गया ये पैराग्राफ भी लगभग। ये हो गया ना, बुझावने दबावने का, पवन घालने का, पवन के यंत्र रोपने का। देखो ये बड़ी बात है, ये पवन के यंत्र। अच्छा, ये रोकने लिख दिया इन्होंने, रोकने नहीं है यहाँ पे, पवन के यंत्र रोपने का। ये क के स्थान पर प कीजिए यहाँ, पवन के यंत्र रोपने का क्या मतलब। अरे यही पंखा कूलर एसी,
ये वो यंत्र का रोपण ही तो किया आपने, वो यंत्र फिट करवाया ना, उसको इंस्टॉलिंग बोलते हैं आजकल की भाषा में, कि एसी इंस्टॉल कर दो यहाँ पे कूलर लगा दो, यहाँ पे पंखा लगा दो। ये पवन के यंत्र रोपना, पवन चक्कियां, ये भी तो वही है। और देखो, अग्नि में धमने का, आग थमते हैं ना, वो ऐसे फूंकनी होती है और उससे आग थमते हैं, और इस तरह से। तो अग्नि में धमने का वृथा आरंभ बिना काम, तथा प्रयोजन बिना वनस्पति का छेदन, तथा बिना प्रयोजन गमन करना, बिना प्रयोजन गमन करावना, ते समस्त प्रमादचर्या नाम अनर्थ दंड गया है। ये सारा का सारा प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। इससे अपने को बचना चाहिए। या बनती कोशिश तो इनसे, बनती कोशिश क्या, अनर्थ दंड से तो बच ही सकते हैं, और जो हमारे जीवन में होते हैं उन दंडों को भी सीमित कर सकते हैं, वो सीमित करना चाहिए। तो ये 5 जो अनर्थ दंड है उनकी चर्चा हुई है। अब सदा सुख जी इन पांचों को शामिल करके आगे 8 पेजों में विस्तृत व्याख्या देंगे, तो उसको अपन कल से पढ़ेंगे। क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। स्यात् पद चपला चमकत जामे, स्यात् पद चपला चमकत जामे। बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते। क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। भाग चंद बुध जन के कुल, भाग चंद बुध जन के कुल। लखीहर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी।